देखो अब तक दो बात पढ़े थे, कौन कौन सा पढ़े थे? एल्केन पढ़े थे और एल्कीन, दो बात पढ़े थे। एल्केन में दो कार्बन परमाणुओं के मध्य कैसा बॉन्ड बन रहा था? सिंगल बॉन्ड बन रहा था, ये बात जान रहे हैं। दो कार्बन परमाणुओं के मध्य सिंगल बॉन्ड बन रहा था। एल्काइन में क्या स्थिति आ गई थी कि किन्हीं दो कार्बन परमाणुओं के मध्य कम से कम एक डबल बॉन्ड क्या हो। यहां तक बात पढ़े थे। अब एल्काइन के लिए लिखो, एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में, हो गया, यदि एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में दो कार्बन परमाणुओं के मध्य ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित हो तो यह एल्काइन श्रेणी में आता है। इसका सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। इसका IUPAC नाम लिखते समय, इसका IUPAC नाम लिखते समय YEN जोड़ देते हैं। चलो कुछ बातें याद रखना जो बताए थे। क्या? अगर एक C हो तो क्या लिखते हैं? मैथ लिखते हैं। 2C हो तो एथ लिखते हैं। 3C हो तो प्रॉप लिखते हैं। 4C पे ब्यूट। 5C हो तो 6C हो तो हेक्स। 7C हो तो और 8C हो तो, इतनी बातें बता रखे हैं। तो चलिए इसका सामान्य सूत्र लिखे थे CnH2n-2, मतलब C जितना होगा H उसके 2 गुने से 2 क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। ज़्यादा कहाँ है? कम होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए जैसे मान लो अगर 2C है तो H की संख्या कितनी होगी? 2 दूना 4, 4 में से 2 घटा दो 2, यानी H की संख्या कितनी आ गई? 2 आ गई। अच्छा, ये तो हमारा सूत्र हो गया। इसका संरचना कैसे बनाएंगे? पहली चीज ये देखेंगे कि हम पढ़ रहे हैं एल्काइन श्रेणी, ठीक है। अब एल्काइन श्रेणी में ये ध्यान देना, क्योंकि दो तुम पढ़ चुके। अच्छा, इसको बाद में बताते हैं। यहाँ दो परमाणुओं के मध्य कैसा बॉन्ड बनना चाहिए? ट्रिपल बॉन्ड ना, 1 2 3 बॉन्ड। मतलब किसी भी कार्बन परमाणु के लास्ट कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते थे? 4 होते थे। 3 की बॉन्डिंग ये दोनों मिलके आपस में कर लिए। अब इसके पास बचे कितने हैं इलेक्ट्रॉन साझा करने के लिए? और हाइड्रोजन भी कितना है? 2 है। एक हाइड्रोजन इसके पास चला आएगा और एक हाइड्रोजन, तो ये इससे साझा कर लेंगे। सारे इलेक्ट्रॉन इसके पूरे हो गए, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं नाम क्या लिखेंगे। 2C है तो 2C के लिए क्या होता है? एथ होता है। और ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित है तो क्या जोड़ देंगे? तो क्या हो जाएगा? एथाइन या एथीन कह सकते हो, एथीन, ठीक है। ईन वाली, ये वाली ईन, ठीक है। चलिए, अच्छा, इसी तरह ये पहली बात हो गई। दूसरी बात, अगर मान लो C3 रहे तो H कितना होगा? 6 में से फट से 2 घटाओ, 6 में से 2 घटाओगे तो कितना? 4 आएगा, ठीक है। तो चलिए C और C, किसी 2C के बीच हमको क्या कर देना है? ट्रिपल बॉन्ड बना देना है, ठीक है। अब देखो, इसका भी 3 इलेक्ट्रॉन बीजी और इसका भी 3 इलेक्ट्रॉन बीजी। इसके पास बचा कितना है इलेक्ट्रॉन? और इसके पास इससे एक सिंगल इलेक्ट्रॉन बचा दिए, तो इसके तो चारों इलेक्ट्रॉन बीजी हो गए, हुए ना।
इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर बिजी है, बाकी कितने इलेक्ट्रॉन खाली पड़े हुए हैं? 3। और इसका कितना खाली है? 1। तो एक H इधर जुड़ गया, एक नीचे, एक इधर और एक इधर, ठीक है। अच्छा, अब इसका नाम क्या हो जाएगा? हाँ, प्रोपीन, ठीक है, या प्रोपाइन, ठीक है, समझ गए। अच्छा, अब एक बात आती है, तीनों बातों को समझ गए हो तो अगर हम केवल लिखें, केवल क्या करें, लिखें, तो ये कैसे पहचानोगे कि इसमें क्या है? जैसे मान लो C2H6 लिखा है, तो ये कैसे पहचानोगे कि ये कौन से वाले ग्रुप में है? इसमें N जोड़ना है, इसमें N जोड़ना है या इन जोड़ना है या आइन जोड़ना है, कैसे पहचानोगे? तो हम क्या करेंगे, संरचना सूत्र याद करेंगे। तो देखो, जब किसकी बात कर रहे थे हम, यही बताते हैं। जब हम E जोड़ने की बात करते हैं तो उसका संरचना सूत्र 2NH2N+2 होता है, मतलब सॉरी CN। तो C जितना होगा उसके 2 गुने से 2 अधिक H है, तो वो सब के सब सिंगल बॉन्ड के काम करेंगे। तो यहाँ देखो 2C और 2 दूना 4, 4 से 2 क्या है, C अधिक है। तो मतलब सीधी सी बात है, ये सारे के सारे कौन वाले, N वाले में, सॉरी इन नहीं, N वाले में है। तो इसका नाम क्या होगा, 2C का मतलब एथेन। अच्छा, इसी तरह देखो 2C और 4H हो गया तो क्या होगा, ध्यान देना, ये कौन से E वाले का संरचना सूत्र CnH2n, मतलब इन में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। तो अब ये हमको डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड से मतलब नहीं है, डायरेक्ट फार्मूला दे रहा है, तो फार्मूले से हम यही चेक करेंगे। चेक किए तो पता चला इन जुड़ेगा, क्या लिखेंगे, 2C के लिए फिर से एथीन। अच्छा, एथाइन यहाँ लिखे हुए हो, ठीक है, समझ गए कैसे तुमको चेक करना है कि सिंगल बॉन्ड कब लगेगा और डबल बॉन्ड कब लगेगा। तो चलिए, इसके बाद एक एग्जांपल और, 2 हो गया। अगर मान लो C4 हो तो H कितना होगा, इस फॉर्मूले से बताओ, फिर पिटोगे अभी, 6 होगा। अब ये बताओ इसका नाम क्या होगा, चाहे संरचना सूत्र बताओ, क्या होगा, 4C है ना, 4C हो गया। किसी एक C को तुम क्या कर दोगे, ट्रिपल बॉन्ड बना दोगे, बना दिए, इस सिंगल बॉन्ड से जुड़ गए। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन बचा है, एक H जोड़ लिया। इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन खाली नहीं बचा, आगे बढ़ते हैं। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, इसके पास जोड़ लो सब में H, बन गया संरचना हमारा। अच्छा, अब इसका नाम क्या रखेंगे, C4 है तो ब्यूट, 4C है तो ब्यूट, और ब्यूट है और ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, ब्यूटाइन, ठीक है, क्लियर हो गया। अब यही ट्रिपल बॉन्ड यहाँ रहता तो क्या लिखते, कौन से नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड आया, तो क्या लिखेंगे, 2 ब्यूटाइन लिख देंगे। तीसरे नंबर पे चला जाता तो हम उधर से गिन लेते। बात समझ गए, क्लियर हो गया, नोट कर लीजिए इसको।